हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज थी तारीख 1 फरवरी, मतलब सैटरडे, मतलब शनिवार। आज मार्केट ओपन था। उसका रीज़न ये था कि आज बजट की अनाउंसमेंट थी। बजट 2025, बजट 2025 की अनाउंसमेंट थी, जिसके कारण आज मार्केट ओपन होते हुए हमें देखने को मिला। और मार्केट में आज काफ़ी ज़्यादा हलचल रही, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा रहा। तो मार्केट कैसा रहा उसके बारे में तो जानेंगे ही। उसके अलावा बजट के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स को फ़ायदा होते हुए देखने को मिला है, मतलब किस किस सेक्टर के लिए अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिली है, वो हम जानेंगे। उसके अलावा कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके हाथ में मतलब निराशा लगी है, और जो ऐसे सेक्टर्स, मतलब काफ़ी ऐसे सेक्टर्स जिनसे उम्मीद थी कि इसके अंदर तो हमें अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा ही इस बार, पर वो नहीं मिला, उसके बारे में भी जानेंगे। उसके अलावा एक बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रही कि भी 12 लाख तक जिसकी इनकम है उन पर टैक्स जीरो लगेगा। तो क्या इसकी सच्चाई है, वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। तो सबसे पहली चीज़, अगर जाने मार्केट का हाल, मार्केट अगर आज देखें तो शुरुआत के ओपन हुआ था ना मार्केट 9 बजे के बाद, आप 9:15 बजे के बाद आप कह सकते हो, तो मार्केट के अंदर बढ़िया तेज़ी थी। जब बजट की स्पीच मतलब शुरू हुई उस तक तो आप देख सकते हैं ज़बरदस्त तेज़ी थी, ठीक है। फिर बजट की स्पीच जैसे ही चालू हुई उसके बाद क्या है कि धीरे धीरे मार्केट गिरना शुरू हो गया, और मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट दिखने को मिली। मार्केट ने अपना बॉटम भी बनाया, जो भी मतलब आज का जो बॉटम बनाया, लो बनाया, उसके बाद वापस हमें रिकवरी भी देखने को मिली है। और रिकवरी हुई है। सेंसेक्स अगर देखें तो हल्का सा पॉजिटिव क्लोज हुआ है, मतलब वापस जब बढ़िया रिकवरी आ गई। और बाकी सारे सेक्टर्स भी लगभग फ्लैट क्लोज होते हुए दिख सकते हैं, मतलब जो इंडेक्स हैं फ्लैट क्लोज हुए हैं। मिड कैप इंडेक्स में हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। बाकी एफएमसीजी सेक्टर, ऑटो सेक्टर वगैरह के अंदर अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो मार्केट में गिरावट तो हुई, बट वापस संभल भी गया। तो ऐसी क्या चीज़ रही कि भाई मार्केट को भाई पसंद नहीं आई, तो वो भी हम जानते हैं आगे। उससे पहले जो 12 लाख पर टैक्स जीरो है, इसका क्या सीन है। तो देखिए, पहले जो 7 लाख तक ये चीज़ें होती थी कि भाई 7 लाख तक जिसकी इनकम होती थी उस पर टैक्स जीरो लगता, अब 12 लाख कर दिया गया है। तब उसके अंदर क्या होता है कि मैं आपको स्लैब वाइज समझाता, अलग अलग स्लैब होते हैं। तो 0 से लेकर 4 लाख तक जिसकी इनकम होती है उस पर जीरो टैक्स लगता है। फिर 4 लाख से लेकर 8 लाख तक की जिसकी इनकम होती है उस पर 5% का टैक्स लगता है। फिर 8 लाख से लेकर 12 लाख तक की टैक्स जो इनकम होती है उस पर 10% का टैक्स लगता है। अब ये टैक्स है अलग अलग काउंट किया जाता है। तो देखिए, अभी पूरा टैक्स कैसे काउंट होता है, भाई 0 से लेकर 4 लाख तक जीरो टैक्स, ठीक है, ये पहला स्लैब हो गया। दूसरा हो गया 4 लाख से 8 लाख तक की जो इनकम है, तो टोटल कितनी इनकम है, 4 लाख की इनकम, उस पर 5% कितना हुआ 4 लाख का, 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये टैक्स, जीरो प्लस 20,000। अब 8 लाख रुपये से लेकर 12 लाख, तो वहाँ तक जो इनकम है 4 लाख के ऊपर 10% का टैक्स लगेगा। तब ये कितना हो गया 4 लाख का, 40,000 रुपये। तो जीरो प्लस 20,000 प्लस 40,000, अब टोटल कितना हुआ 12 लाख पर हमें 60,000 रुपये का टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। अब ये 60,000 रुपये का हमारा टैक्स बनता है, मतलब देखा जाए ओवरऑल। तो इस पर रिबेट भी दी गई है गवर्नमेंट से। अब रिबेट क्या होता है, अब रिबेट ये छूट होती है, वो आप सीए से थोड़ा डिस्कस कर लीजिएगा। जो सीए है, या आपको कोई दोस्त है कॉमर्स कॉमर्स में, या जिसके बीकॉम कॉमर्स वगैरह जो भी किया हुआ हो, या सीए, उससे पूछ लेना, तो वो आपको समझा देगा, नहीं वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। तो रिबेट देगी ये 60,000 रुपये तक, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। तो ओवरऑल अगर देखा जाए 60,000 रुपये का टैक्स, 60,000 रुपये की रिबेट, और टैक्स जो है जीरो हो जाएगा 12 लाख तक। और सैलरीड जो एम्प्लॉय है, जिसको सैलरी मिलती है प्राइवेट सेक्टर से या गवर्नमेंट सेक्टर से, तो 12.75 लाख तक, मतलब 75,000 रुपये का एक्स्ट्रा उनको बेनिफिट मिला है। 12.75 मतलब 12.75 लाख तक का टैक्स जीरो लगेगा। वो सही वही सेम जो स्लैब है उस तरह से इनके टैक्स जो है जीरो लगेगा। अब क्या होगा कि अगर 12 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा हो गया तो क्या है कि वही सेम टैक्स स्लैब से हमें टैक्स भरना पड़ेगा, वो जो रिबेट है वो नहीं मिलेगी। तब इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या फायदा किया, भाई 1 रुपया भी ज़्यादा हो गया तो फिर वही टैक्स स्लैब से हमें टैक्स भरना, ये तो गलत बात होगी। तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने ये फायदा किया है कि मान लो आपकी इनकम है 12,10,000 रुपये, तो जो 10,000 रुपये है उसको पेनल्टी के तौर पर काउंट कर लेगी गवर्नमेंट, वो आपसे पेनल्टी के तौर पर ले लेगी। फिर आपकी इनकम हो जाएगी 12 लाख, तो आपका टैक्स जो है वही जीरो काउंट हो जाएगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने थोड़ा फ़ायदा दिया, लगभग 62,000 रुपये तक का फ़ायदा है। जिसकी इनकम 12 लाख से इतनी 62,000 रुपये ऊपर हो जाती तब तक यहाँ तक फ़ायदा दिया गया है। बाकी वही नॉर्मली टैक्स जो है काउंट किया जाएगा। तो ठीक है, अच्छी रिलीफ है, मतलब मार्केट के लिए अच्छी बात है कि भाई टैक्स के अंदर रिलीफ किया गया है। मिडिल क्लास लोगों के लिए आम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा बजट है। बट स्टॉक मार्केट के लिए शायद ये अच्छा बजट नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट को ज़्यादा पसंद नहीं आया है। आगे और भी जानते हैं कौन कौन से सेक्टर्स को फ़ायदा हुआ है, और इस बजट से आगे कैसा फ़ायदा देखने को मिलेगा। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ यूनिवेस्ट ऐप के बारे में, जो कि एक गेम चेंजर है। और यूनिवेस्ट ऐप एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, जहां पर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशंस,
इक्विटी, एफएनओ, कमोडिटीज की रिकमेंडेशंस के साथ साथ कब बाय करना है, कब सेल करना है, टारगेट के साथ हमें जानकारी यूनिवेस्ट ऐप, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर मिल जाती है। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो यूनिवेस्ट ऐप के साथ लिंक करते हैं तो आपको फ्री एआई बेस्ड इनसाइट्स मिलते हैं, जिससे आप बैड इन्वेस्टमेंट से एग्जिट और गुड इन्वेस्टमेंट को और मल्टीप्लाई कर सकते हो। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर 40 लाख प्लस यूजर्स का ट्रस्ट है, जो यूनिवेस्ट को सबसे बड़ा स्टॉक रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म बनाता है। और इनको ईटी से नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन इन स्टॉक मार्केट का अवार्ड भी मिला है। और इनके सब्सक्रिप्शन प्लान की बात करें तो 183 रुपीज पर मंथ से इनके सब्सक्रिप्शन प्लान स्टार्ट होते हैं, जिसको सस्ता कह सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। अगर लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको 3 फ्री रिकमेंडेशंस और 80% तक का डिस्काउंट मिल जाता है सब्सक्रिप्शन प्लान पर। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो अब देखिए 12 लाख तक जो ये टैक्स फ्री हो गया है, मतलब टैक्स अब जीरो लगेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि अब काफ़ी लोगों का टैक्स बचेगा। ओवरऑल अगर कंट्री का काउंट करें तो बहुत सारा टैक्स बचता है, बहुत सारा लोगों का जो पैसा है वो बचेगा। जो बचा हुआ पैसा क्या होता है कि या तो खर्च होता है, या सेविंग होती है, या इन्वेस्टमेंट होता है। 3 चीज़ें होती है, उसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। या लोग अपने पास रखेंगे, सेविंग करेंगे, या बैंक अकाउंट के अंदर जमा कराएंगे, या इन्वेस्टमेंट करेंगे। ज़मीन के अंदर कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, ठीक है। या क्या करेंगे? खर्च करेंगे, भाई कोई गाड़ी लेगा, कोई मोबाइल लेगा, तो ये सारी चीज़ें होगी। तो ओवरऑल क्या है कि पैसा जो है मार्केट के अंदर आएगा, चाहे किसी भी तरह से आए, मतलब किसी भी रूप के अंदर आए। म्यूचुअल फंड में एसआईपी करा ले तो भी स्टॉक मार्केट में पैसा आना है, डायरेक्ट स्टॉक्स खरीद ले तो भी मार्केट में पैसा आना है। फिर क्या है कि ज़मीन वगैरह खरीद ले तो भी मार्केट में फ्लो आएगा, स्टॉक मार्केट में मार्केट में फ्लो आएगा। या मार्केट में खर्च होगा पैसा तो मार्केट के अंदर फ्लो बढ़ेगा, फ्लो बढ़ेगा तो क्या होगा कि मार्केट को मजबूती मिलेगी। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में देखें तो स्टॉक मार्केट के लिए भी ये फायदेमंद कह सकते हैं ये बजट। मतलब आम जन के लिए तो फायदेमंद है ही, स्टॉक मार्केट के लिए भी है। बट आप कहेंगे आज मार्केट क्यों गिरा? तो इसके कारण देखिए मार्केट तो गिरा पर मार्केट बाद में संभल भी गया। बट हालांकि अगर पोर्टफोलियो के अंदर देखें तो पोर्टफोलियो के अंदर तो 5% की गिरावट देखने को मिली, मतलब बहुत ज़्यादा आज गिरावट देखने को मिली। मेरे पोर्टफोलियो के अंदर मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादा है तो उसके अंदर तो ज़्यादा गिरावट थी। आपके पोर्टफोलियो के अंदर कितनी गिरावट देखने को मिली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बट ओवरऑल जो ये बजट कहें तो स्टॉक मार्केट को कोई खास पसंद नहीं आया है स्टॉक मार्केट को। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जिस काफ़ी सेक्टर्स ऐसे थे जिनके अंदर अनाउंसमेंट होने की मतलब उम्मीद थी, जैसे एक रेलवे सेक्टर है जिसके अंदर कोई भी अनाउंसमेंट होते हुए देखने को नहीं मिली। जो सेम पिछले साल का बजट था वही सेम बजट है, कोई नया अनाउंसमेंट होते हुए नहीं देखने को मिला है। और बजट के अंदर रेलवे का नाम भी नहीं लिया गया है, इस कारण भी थोड़ी निराशा आ लगी। हालांकि रेलवे का एक अलग बजट भी आता है, उसके अंदर हो सकता है कुछ हमें अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिले। बाकी डिफेंस सेक्टर को लेकर बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिली है। 6.81 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस को बजट अलॉकेट किया गया, काफ़ी अच्छी बात रही। लास्ट ईयर 6.22 लाख करोड़ रुपए के आसपास था, अभी 6.81 लाख करोड़ रुपए, काफ़ी अच्छी बात है। मार्केट गिरने के कई रीजंस हो सकते हैं। अभी देखिए आज एफआईआई डीआईआईज भी ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। दूसरी बात यह है कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर भी मार्केट के अंदर थोड़ी निराशा थी। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये होता है कि भाई गवर्नमेंट कितना अलग अलग चीज़ों पे खर्च करेगी, तो उसको लेकर भी ज़्यादा निराशा लगी हाथ में, जिसके कारण डिफेंस के स्टॉक्स हैं, रेलवे स्टॉक्स हैं, इनके अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। बाकी काफ़ी सारे सेक्टर्स पर अनाउंसमेंट हुई है। एआई एजुकेशन को लेकर 500 करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट हुई है। न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिली है। उसके अलावा डिफेंस के अंदर अगर बात करें शिप बिल्डिंग को लेकर, शिप बिल्डिंग जो नेवी के लिए शिप वगैरह बनते हैं उसके लिए भी हमें अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिली है, काफ़ी अच्छी बात है। शिप बिल्डिंग वाले जो शेयर्स हैं, मैज़गॉन डॉक वगैरह हैं, जीआरएससी है, कोचिन शिपयार्ड जैसे शेयर्स को फायदा होते हुए देखने को मिल सकता है। बाकी एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए भी अनाउंसमेंट हुई है। टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म को लेकर अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिली है। बाकी अभी आगे मार्केट की चाल ऐसे पता चलेगी कि भाई एफआईआईज मंडे के दिन मार्केट के अंदर कैसा रिएक्ट करते हैं, तो उस पर आगे की चाल हमें पता चलती जाएगी कि भाई मार्केट कैसा रहेगा। बाकी अभी ओवरऑल अगर मार्केट देखें तो स्टॉक मार्केट को कुछ खास तो पसंद नहीं आया है। बाकी आम जन के लिए, मिडिल क्लास के लिए काफ़ी अच्छा बजट आप कह सकते हैं कि भाई टैक्स के अंदर रिलीफ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी आज भी एफआईआईज ने सेल किया है 1327 करोड़ रुपए का, डीआईआईज ने बाय किया है 824 करोड़ रुपए का। तो ओवरऑल अगर बजट को देखें तो मतलब लॉन्ग टर्म में मतलब फ़ायदा ही नज़र आ रहा है, क्योंकि ये टैक्स का जो पैसा सेव होगा, इससे मैंने आपको बताया कि भाई या तो सेविंग करेंगे लोग, या इन्वेस्टमेंट करेंगे, और या खर्च करेंगे। इससे मार्केट के अंदर पैसा आना है, मार्केट के अंदर पैसा आएगा तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में थोड़ा बहुत फ़ायदा देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल जो ग्लोबल कंडीशन है उस हिसाब से लग रहा है कि मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। 2025 पूरा साल जो है हल्का फुल्का गिरावट वाला रह सकता है। बाकी मंडे के दिन एफआईआईज अब कैसा रिएक्ट करते हैं उस पर सारी चीज़ें और भी डिपेंड करेगी।
बाकी डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर का जो आईपीओ है उसकी अभी मार्केट के अंदर 1% के आसपास डिमांड है, कोई अपकमिंग आईपीओ की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आएगी और हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल और यूनिवेस्ट ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, चेकआउट करना मत भूलिएगा।